नमस्कार सभी को। दोस्तों, देश की वो एजेंसी जिससे प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेके सेंटर के दिग्गज नेता तक कांपते हैं, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के। अगर किसी के पीछे ईडी लग जाए तो उसकी हालत खराब हो जाती थी। हमने देखा इसी ईडी ने किस तरीके से चुनाव के दौरान केवल एक राज्य में नहीं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री को 6-6 महीने, 4-4 महीने, 1-1 साल तक जेल में डाला। पर आज वही ईडी, उसी ईडी की टीम एक जांच के नाम पे, एक सर्च ऑपरेशन के नाम पे इतना डर गई कि हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट सबका दरवाजा खटखटा डाला। इन शॉर्ट में आपको बताता हूँ हुआ क्या है। देखिए, रांची में एक संतोष कुमार हैं जो झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में कार्य करते हैं। उन्होंने रांची के एयरपोर्ट थाने में एक एफआईआर लिखाई। किसके खिलाफ? ईडी के खिलाफ। संतोष का दावा यह है कि उन्हें 23 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था ईडी दफ्तर में। लेकिन जब वो दफ्तर पहुंचते हैं तो करीब 1:30 बजे असिस्टेंट डायरेक्टर प्रतीक के चैम्बर में उनको रखा जाता है और उन पर दबाव बनाया जाता है कि वो सारे आरोपों को स्वीकार कर ले। जब संतोष ने इनकार कर दिया तो संतोष कुमार का आरोप यह है कि ईडी के अधिकारियों ने, प्रतीक और शुभम ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की, गाली गलौज की। संतोष कुमार के अगर शब्दों में कहें तो मेरे सिर पर कांच की बोतल फोड़ी गई या किसी भारी चीज से वार किया गया जिससे खून बहने लगा। उसके बाद मुझे अस्पताल ले जाया गया जहां 6 टाके चले, लेकिन धमकी ये दी गई कि मैं डॉक्टर को भी सच ना बताऊं। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि उनके खून से सने हुए कपड़े को बदला गया ताकि सबूत को मिटाया जा सके। अब एफआईआर होने के बाद रांची पुलिस ईडी के हिनू स्थित दफ्तर पे पहुंचती है। वहां पे सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक तलाशी चलती है। और ट्रस्ट में, ये केवल एक तलाशी नहीं थी, इसने एक नया एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि केंद्र की एजेंसियों को अब राज्य में जो विपक्ष की सरकारें हैं वो कैसे हैंडल करेंगी। पहले हमने बंगाल में देखा कि बंगाल पुलिस ने ईडी के ऊपर, ईडी के ऑफिशियल्स के ऊपर एफआईआर कर दी। हालांकि कोर्ट ने अभी 3 फरवरी तक उस पर कोई कार्रवाई करने से राज्य पुलिस को रोक दिया है। लेकिन अब झारखंड पुलिस का ये कारनामा दरअसल विपक्षी नेताओं के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है कि उन्हें कैसे सेंटर की इन बायस्ड एजेंसियों से लड़ना है। खैर, जैसा कि मैंने आपको कहा, ईडी तुरंत भागी है हाई कोर्ट। हालांकि वहां पे ईडी को एक बड़ी राहत मिली है। रांची पुलिस के हाथ निराशा लगी है क्योंकि कोर्ट ने प्राइमा फेसी इस पुलिस रेड को प्री प्लान्ड, यानी कि पहले से बनाया हुआ प्लान बताया। कोर्ट ने न केवल पुलिस की जांच को तत्काल रोक दिया है, बल्कि केंद्र सरकार को यह आदेश दिया है कि ईडी के दफ्तर के लिए सुरक्षा बढ़ाई जाए, सीआरपीएफ और बीएसएफ जैसे अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाए। तो बेसिकली कोर्ट का संदेश ये है कि अगर राज्य की पुलिस केंद्रीय एजेंसियों के कामकाज में हस्तक्षेप करेंगी तो न्यायपालिका उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ईडी का तर्क ये है कि संतोष कुमार के लगाए हुए सारे आरोप झूठे हैं, उन्होंने अपने आप को खुद चोट पहुंचाई। लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हाई कोर्ट, सवाल यहाँ पे ये है कि हो सकता है संतोष कुमार झूठ ही बोल रहे हो, लेकिन इसकी जांच कौन करेगा? ईडी खुद इसमें आरोपी है, एक पक्ष है, संतोष कुमार ने आरोप लगाया है, तो जाहिर सी बात है जांच पुलिस को तो करना होगा या कोई तो जांच करेगा। आप संतोष कुमार के आरोप को बिना सुने ऐसे कैसे खारिज कर सकते हैं? क्योंकि ईडी में बैठे लोग ऑफिसियल, वो भगवान तो है नहीं, गलती उनसे भी हो सकती है, या वो सारी जांच से ऊपर है, उनके ऊपर भी तो कोई जांच कर सकता है। और ईडी का खुद का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, पीएमएलए जैसा कड़ा कानून उनके हाथ में है, उसके बावजूद वो सालों तक, महीनों तक किसी को भी ट्रायल के नाम पे जेल में रख लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो सजा दिलाने की दर है वो 1% से भी कम है, यानी कि बाकी सारे लोग छूट जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रायल को ही पनिशमेंट बना दिया जाता है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस इंसिडेंट को लेके? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप डायरेक्टली चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। लॉन्ग वीडियो में मैंने सारी चीजें डिटेल में कवर की हैं।